इस वीडियो में हम उस ग्रह के बारे में जानेंगे जो अशुभ होते हुए भी वह राजयोग को प्रदान करने वाला होता है। तो जैसा पराशर ऋषि के ग्रंथ के अनुसार वैसे बृहत्पराशर में भी आया है और उनका ही एक लघु ग्रंथ है जिसको लघु पराशरी के नाम से जानते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक श्लोक आता है कि कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता फिर कहते हैं कि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्व मात्रता। अब इसमें कुज शब्द में ही काफी भ्रम है। वैसे कुज शब्द का तो सामान्य अर्थ होता है मंगल, लेकिन अनेक आचार्यों के मत के अनुसार कुछ लोग कुज से कुत्सितो जायते इस प्रकार का लेकर पापग्रह को ग्रहण किए हैं और कुछ लोग स्पष्ट तौर पे केवल मंगल को ही ग्रहण किए हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व, कुज अर्थात मंगल। पहले हम सामान्य रूप से मंगल को ही ग्रहण करते हैं, फिर आगे हम इसी वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व, तो जैसे यदि मान लें कि कर्म नेतृत्व, कर्म भाव में कर्म भाव होता है दशम भाव। ये जो दशम भाव है इसको कर्म भाव कहते हैं, ये कर्म भाव है। और ये जो कर्म भाव है तो कहते हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता, वह क्या होता है? शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन इसी श्लोक में कहते हैं कि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, वह कब शुभ फल को प्रदान करेगा कि वह त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, अपि अर्थात भी, त्रिकोण अर्थात त्रिकोण भाव का भी वह नेतृत्व करता हो। न कर्मे सत्व मात्रतः, मात्रतः अर्थात केवल मात्र कर्मेश का प्रतिनिधित्व करने से नहीं होता। जैसे यहां पे यदि संख्या हम 8 लिख दें, 8 अर्थात वृश्चिक राशि है मंगल की, ये कर्म भाव है। कर्म भाव में यदि वृश्चिक राशि है और फिर कहते हैं कि त्रिकोण से अपने नेतृत्व, अब त्रिकोण की जब बात करेंगे तो 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3, तो इसमें तो ये बनेगा नहीं। इस कुंडली में इस चक्र के अनुसार तो फिर ये त्रिकोण का नेतृत्व करेगा नहीं। तो त्रिकोण का जब नेतृत्व नहीं करेगा तो ये यहां पे शुभ फल को प्रदान करने में असमर्थ हो जाएगा। वैसे अन्य आचार के मत में इसका दूसरा मतलब आएगा, लेकिन यहां पे ये कहते हैं कि केवल कर्म का नेतृत्व न करता हो, न कर्मे सत्व मात्रतः, केवल वह कर्म का मातृत्व नेतृत्व करता हो तो उससे काम बनने वाला नहीं है। तो अब हम किस प्रकार से युक्ति बैठाएंगे कि यह कर्म का भी नेतृत्व करे और त्रिकोण का भी नेतृत्व करे, क्योंकि मंगल की 2 ही राशि है जो षडाष्टक में आता है। जैसे यदि यहां पे संख्या 1 ले ले तो फिर यहां 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें मंगल योगकारी जो फल है उसको प्रदान करने में सामर्थ्यवान होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो वह कर्म
स्थान का मालिक तो है ही, उसके साथ साथ ये जो पंचम भाव है जिसको त्रिकोण की संज्ञा दी गई है, इसका भी यह नेतृत्व कर रहा है। तो केवल यहाँ पे पहले ही कह रहे हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता, वो तो कर्म का यदि प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो शुभ फल को प्रदान करने वाला है, ये तो सामान्य रूप से कह दिए। लेकिन उसी में जब विशेषता ला रहे हैं तो कह रहे हैं कि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सप्त मात्रतः, न कर्मे सप्त मात्रतः, अर्थात केवल कर्मेश होने से वह शुभ फल को प्रदान करने वाला नहीं होगा, वह कर्मेश होने के साथ साथ त्रिकोण का भी नेतृत्व करता हो। अर्थात कर्क लग्न में पंचमेश और पंचमेश और दशमेश होने पर ही मंगल योग कारक अर्थात शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा भ्रम ये होता है कि जैसे यहां पर तो केवल मंगल की बात कर दी, लेकिन आचार्य सामान्य दृष्टि रखकर किसी भी प्रकार का कोई भी उक्ति नहीं बताते हैं। उनकी सोच बहुत ही व्यापक होती है। यदि केवल मंगल की ही बात करनी रहती, यदि केवल मंगल की ही बात करनी रहती तो वो कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से दिखता है कि कर्क लग्न में पंचमेश और दशमेश मंगल होता है, तो आगे उन्हीं के आदेशानुसार ये तो योग कारक हो ही जाएंगे। पंचमेश और दशमेश का जो संबंध है, केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध है, लेकिन यहाँ पे कुजस्य कर्म नेतृत्व केवल मंगल को ही क्यों अंकित किए, मंगल को ही केवल क्यों ध्यान में लाए? तो केवल उन्होंने मंगल को ही नहीं लाया, मंगल के साथ साथ हमारे विचार से उन्होंने शनि ग्रह को भी ग्रहण किया है। यदि केवल मंगल को कह देंगे तो मंगल के कहने मात्र से शनि की फिर महत्व में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुला लग्न में शनि भी केंद्रेश होने के साथ साथ यहां पे त्रिकोणेश भी हो रहा है, या वृष लग्न में, तुला लग्न में या वृष लग्न में यहां पे दशमेश नौमेश होने के साथ साथ दशमेश भी शनि होगा। तो यहां पर त्रिकोण का भी प्रतिनिधित्व करेगा शनि और यहां कर्म स्थान में भी होगा। तो दोनों शुभ स्थान का जब संबंध होगा तो शुभ फल को प्रदान करना उस पाप ग्रह के लिए भी आवश्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल कुछ शब्द से मंगल को ही ग्रहण करना मेरे विचार से थोड़ा उचित नहीं प्रतीत होता, लेकिन इसमें विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने स्वबुद्धि के अनुसार इसको मंगल ग्रहण करें तो भी ठीक है, तो फिर आपको अलग से ये शनि के लिए देखना पड़ेगा। और यदि आप इसी उदाहरण में आप शनि को भी ले लेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप मंगल के साथ साथ शनि के भी फल के बारे में आप समझ पाएंगे। तो यह सरल से सरल तरीके से बताने का जो प्रक्रिया है उसका हम पूरा प्रयास करेंगे और आप अधिक से अधिक समझकर और इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। और अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करावें। वर्तमान समय में आप ये देख सकते हैं कि YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे सभी जगह ये चल रहा है कि हम 3 दिन में ज्योतिष सिखा देंगे। यहां हम 10 साल से पढ़ रहे हैं, उतनी दक्षता नहीं हासिल हो पाई और लोग 3 दिन में पढ़ाने की बात करते हैं और मात्र 100 रुपए में। तो मैं बता दूं कि जितने 100 रुपए में, 50 रुपए में 200, 250 और 300, 500 पेज की जो कुंडली निकल रही है, गोचर फल की कुंडली और गोचर के जो फल के विचार हैं वह इतना लंबा कोई कह ही नहीं सकता। गोचर का विचार सामान्य रूप से बहुत अधिक करेंगे, आप साल भर की बात कर सकते हैं।
1 संवत्सर की आप बात कर सकते हैं। आप यदि 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो वह आप अपनी कुंडली से दशा के हिसाब से बात कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हवा में आप जो बोल देंगे और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है प्रत्यक्ष दिखना चाहिए इसमें। और ऐसे भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों में आदेश किया गया है कि सभायाम नैव वक्तव्यम नैव प्रश्नोत्तरम निशि न पराहने तु अविश्वस्ते त्वरितम न कदाचन। यदि आप अपने शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र के मूल बातों को आप समझते हैं, जानते हैं और शास्त्र की आप रक्षा करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि सभायाम नैव वक्तव्यम, कोई कितना हो भी बड़ा विद्वान हो, यदि सभा में अपने कुंडली से संबंधित यदि प्रश्न करता है तो आप उसके प्रश्न का उत्तर कदापि मत दीजिए। नैव प्रश्नोत्तरम निशि, कोई आपके सामने कितना हो भी पैसा दे, ऐसा नहीं कि पैसे के लोभ से आप कभी भी कोई बोले तो आप कुंडली देखने लगे। नहीं वो प्रश्नोत्तरम निशि, रात्रि में कुंडली न देखें। न अपराह्ने तू अविश्वस्ते, न अपराह्न में, और तू अविश्वस्ते, जो अविश्वासी जन लोग हैं, जो ज्योतिष शास्त्र की अवहेलना करने के लिए समाज में आगे आ रहे हैं, जो आपकी ही ज्ञान से आपकी ही बेइज्जती करने के लिए तत्पर हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और बिना किसी भ्रम के मूल ग्रंथ से जब आप अध्ययन करेंगे तो मूल ग्रंथ की जानकारी जो होगी वह आपकी सूक्ष्म होगी और वह आपके विचार में अंतर्निहित होगी। तो इसलिए बिना किसी भ्रम के यदि ज्योतिष शास्त्र सीखना है तो ज्योतिष के मूल ग्रंथों का अध्ययन करें और उन मूल ग्रंथों को पढ़ने के बाद अपने संध्या वंदन जप तप करके उसके बाद से आप जप फल कहेंगे तो उसमें अत्यधिक सूक्ष्मता आएगी। अब अगले वीडियो में हम कुछ राजियों के बाद, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।